ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शनियों। उसमें हम आज श्लोक नंबर 31 पढ़ेंगे। इसमें अर्जुन आगे बोल रहे हैं, आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। हरिओम। ये बहुत बढ़िया श्लोक है अर्जुन जी का, जो सबके अंदर में एक बच्चा बालक रहता है। ये बालकपन का एक प्रश्न है। इट इज लाइक आस्किंग यू आर विच स्पीशीज, आप क्या हो। आप तो मनुष्य जैसा नहीं देख रहे हो, पशु। हम तो यही सब देखकर बड़े हो गए हैं। ये जो आप दिखा रहे हो, आप जो हो, हम जो देख रहे हैं, आप हो कौन? हु आर यू? आर यू अ डिफरेंट स्पीशीज? या आप अपने आप को कैसे समझाओगे? हाउ विल यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? ये प्रश्न जो होता है हमारे सीमित धारणा को लांघता है। हमारा सीमित धारणा ये है कि जितना हम सुने हैं, पढ़े हैं और थोड़ा बहुत स्वप्न देखे हैं, उसी में ही हमारा जीवन निर्वाहित हो। उससे आगे अगर कुछ हमें मिलता है, अगर हमारे सोच से परे कुछ मिलता है, हम चौंक जाए। अपने अपने अस्तित्व का, हम अस्तित्व का प्रश्न पूछते हैं, हम है क्या? जो प्रश्न हम खुद को पूछते हैं, जब चौंक जाते हैं, जिसको भी हम मिलते हैं वही प्रश्न पूछते हैं, आप कौन? आपका ये उग्र रूप जो कभी वर्णित नहीं हुआ है कहीं भी। विश्व रूप दर्शन ना रामायण में आपने त्रेता युग में देखा, ना द्वापर की कोई भी काल खंड में आपने देखा ये विश्व रूप। ये पहली बार कोई मनुष्य दर्शन के द्वारा ईश्वर का विश्व रूप शायद ये प्रथम और शेष देख रहा है। इतना उग्र रूप कि आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे उसे एक्सपीरियंस करो, कैसे उसे अनुभव करो। तो आप क्या करोगे अगर आपके सामने एक ऐसा विराट रूप आ जाता है जिसको आप नाप नहीं सकते हो, तोल नहीं सकते हो, जान नहीं पाते हो? आपको कैसा लगेगा? आपको भय लगेगा। भय के साथ भी आपके साथ आपका वो जो जिज्ञासु है, हमारे अंदर में जो जिज्ञासा है,
वो और आपको प्रश्न पूछेगा कि ये है क्या। भय में भी जिज्ञासा है, सब में जिज्ञासा है, सिर्फ सुख में जिज्ञासा नहीं। आप जब तक सुख में हो, यू आर एनेस्थेसाइज्ड। एनेस्थेसिया जो है, सुख वही होता है। सिर्फ भय में जिज्ञासा आता है, ये है क्या। ये जो अर्जुन जी की जो प्रश्न, शांत हो जाइए, अपने बारे में बताइए, ताकि ये जो विचित्र स्थिति परिस्थिति में हम है, हम आपको जानकर हमें राहत मिलेगी। आप देखिए, जब जब भी हम कोई भी ऐसे परिस्थिति में जाते हैं और उस परिस्थिति की मुकाबला करते हैं और वो परिस्थिति की राहत हमें मिलती है, रिलीफ। यहां तक परिस्थिति से मुकाबला, परिस्थिति से राहत और आपके अनुभव जब आपको मिल जाती है, तो वो परिस्थिति गायब हो जाती, याद ही नहीं रहता। तो अर्जुन अब ऐसे परिस्थिति में है, उनको राहत चाहिए, उनको कंक्लूजन चाहिए। वो ये अवस्था को, ये दर्शन को कैसे अपने अंदर में, कौन से मोती बनाकर अपने गले में पिरोएंगे या अपने अनुभव में पिरोएंगे। क्योंकि ये इतना, जिसे कहते हैं ना, पूरा तन मन और पूरी आत्मा को जो झंझोड़ देती है, वैसा परिस्थिति समझ में नहीं को आता है ये है क्या। ऐसे विचित्र अनुभूति केवल उन्हीं लोगों को होता है जो योद्धा होते हैं। कोमल स्वभाव को ये अगर ऐसे रूप मिलेगा देखने के लिए, तो वही उनका हार्ट फेल, मर जाएंगे। जो अर्जुन की जीवन की परिस्थितियों को थोड़ा नापिए। राजपुत्र होकर भी कितने सारे ठोकर, ये महाभारत युद्ध के लिए कहां कहां वो घूमे, अपना अर्थ पाने के लिए, ताकि एक युद्ध वो रचा सके। पांडवों के पास कुछ नहीं था, कहां से कहां वो गए। तो ये जो योद्धापन, उनको ये परिस्थिति में, अंतिम चरम परिस्थिति एक इंसान का हो सकता है कि एक अद्भुत विश्व रूप दर्शन। इससे बड़ा, इससे बड़ा अनोखा अनुभूति और क्या हो सकता है। और किसको मिला है, जो बहुत सारे परिस्थितियों में गुजरे हैं। अगर विश्व रूप दर्शन करवा देते, हार्ट फेल हो जाता तो किसको विश्व रूप दर्शन मिलता है, जो विश्व रूप दर्शन करने की लायक है। क्या हम लायक हैं? क्या हमने अपने जीवन के परिस्थितियों को डटकर समझा, उसको पार करने की कोशिश करके उसको पार किया, और हर एक परिस्थिति को अपना गुरु मानकर उसका जो हमें बल मिला, क्या उस बल में हम बलवान हुए, ताकि और परिस्थिति को जूझने के लिए हम में हिम्मत आए। अगर नहीं किया है, तो हमें विश्व रूप दर्शन नहीं। वेरी सिंपल। कोमलमती, कोमल मानस को ये सब नहीं मिलता, जो फूंक देने से सो जाते हैं, बातों से, थोड़े थोड़े बहुत बदलाव से जो सिमट जाते हैं, उनको नहीं मिलता है ऐसे विश्व रूप दर्शन। जो वीरांगना है, वीर है, बलपूर्वक है, जो न्याय में, नीति में चलते हैं और अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, और कोई भी परिस्थिति को जूझने के उनमें हिम्मत होती है, और जूझ कर उसमें जो बल वो प्राप्ति करते हैं, वो बल को समर्पित कर लेते हैं। ये सब जिसके पास होता है, वही सिर्फ
विश्व रूप दर्शन कर सकते। हम तो छोटे मोटे बातों से सिमट जाते, विश्व रूप थोड़ी हमें मिलेगी। तो अर्जुन जी की ये जो जीवन की अंतिम चरण आ रहा है, और अंतिम देखिए जब युद्ध हो रहा है, किसको क्या मिल रहा है और उनको क्या मिल रहा है, उनका जीवन भर का तपस्या। उनका अगर आप अध्ययन करें, अपना उनका जो कैरेक्टर है अध्ययन करेंगे, तो आपको बहुत 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 अच्छा लगा। द्रौपदी की सबसे सबसे बड़ी वीकनेस अर्जुन थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही इंसान थे, कवि थे, योद्धा थे, एक साथ में दोनों, एक योद्धा और कवि, ये एक अद्भुत मिलन, मणिकंचन मिलन जैसे कहते हैं, ये अद्भुत मिलन होता है। तो ऐसे लोगों को, जो बल भी उनके पास रहता है, सूक्ष्मता कोमलता भी रहता है, ऐसे लोग बड़े बड़े अद्भुत भाव से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व तो करते हैं, लांघते हैं, और विश्व रूप दर्शन के करने के भी लायक रहते हैं। और प्रश्न भी पूछते हैं कि आप हो कौन, मुझे बताइए। दे हैव द गट्स टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम से पूछ रहे हैं कि आप कौन सा प्रॉब्लम। हम तो प्रॉब्लम आने से पहले तो डर जाते हैं। कभी प्रॉब्लम को पूछें कि आप कौन सा प्रॉब्लम हो। डू वी हैव द गट्स टू आस्क द प्रॉब्लम कि आप कौन हो? ये आदत, ये अभ्यास होता है, ये विश्वास होता है, ये वीरता होता है। वीर को ही विश्वरूप दर्शन मिलता है, जो उसे झेल सके। हम तो आंख खोल नहीं पाएंगे, इतना तेज देखने की तो, हम तो सूर्य को देख नहीं पा रहे हैं। हजार सूर्य को रोशनी की आप कैसे देखोगे? तो अभ्यास नहीं है एक सूर्य को देखने की। जूझिए अपना जीवन, जितना बल, जितना आपके चारों तरफ जितना ज्योति है, जितना सब एनर्जी है, उसे अनुभव कीजिए ताकि विश्व रूप दर्शन आप जाए। विल दिस टू। बहुत सुंदर आपने बताया। आज पहली बार हमने अर्जुन का इतना सुंदर चित्रण आपने रखा, बहुत अच्छा लगा। सच में आपने एक एक बात उसकी जो बताई, जो हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे उस बात से, आपने बहुत अच्छे से बताया। आज सच में मन खुश हो गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा है, ज्ञान पढ़ा है, आप जैसे लोगों से ही मिल सकता है। बहुत सुंदर। ये मैं तो जब सत्य पाठ करती हूँ, ये जरूर आपको कहूंगी, यहाँ बैठी हूँ माँ के चरणों में, मुझे भी नहीं पता है ये सब। जब अर्जुन के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान ईश्वर ने हमें वहां लगा दिया, तो माँ सरस्वती की जो अनुभूति, जो वो क्या कहना चाहती है, बस अर्जुन के बारे में बचपन से हमने उनके बारे में अमर चित्र कथा में पढ़ी। वो चाहे उलूपी का उल्लेख हो, चित्रंगदा की उल्लेख हो, और वो कैसे भटक भटक कर चारों तरफ से, इवन स्वर्ग से जाकर अपने इस युद्ध के लिए कैसे अपना सामग्री जुटाने के लिए पूरा भारतवर्ष आसपास वो सब गए थे, सिर्फ इस युद्ध के लिए सामग्री जुटाने के लिए। चाहे वो उनका बाण हो, चाहे वो उसका पैसा हो, धन हो, ये सब अर्जुन गए थे, कोई नहीं गया था। पांचों भाइयों में अगर कोई पुरुषार्थ करने का जिसमें हिम्मत है, वो अर्जुन। तो इस उन्हीं को मिला विश्व रूप दर्शन। अभी उनका इतना बल है, देखिए, पूछने के लिए आप हो कौन। हम तो मर मिट जाएंगे ऐसे दृश्य देखकर, हार्ट फेल हो जाएगा। हम तो छोटी मोटी संसार की प्रॉब्लम से हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। अर्जुन युद्ध को देखकर जो हुआ था, हमें तो हर समय ये छोटी मोटी चीजों में ऐसा होता है।
हम सच में आपके बहुत आभारी हैं। आप इतना अच्छा ज्ञान कहाँ से इकट्ठा करके लाते हो और कैसे हम लोग को देते हो, सच में बहुत मजा आ जाता है। तो ये जो पीछे बैठी हुई है ना, ये ठीक है, आप पर सरस्वती की बहुत कृपा है और आप उसको बांट रहे हो, और इसकी इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। सरस्वती की तो कृपा है जो आप सबको सरस्वती बांट भी रहे हो। बहुत सुंदर, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। ऐसा तो हमने असतो सोचा भी नहीं था। मा तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई भी परिस्थिति से गुजरे और उस परिस्थिति से बात करे, ये एक अनोखा अनुभव होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो आपके जीवन में, उस प्रॉब्लम से बात कीजिए। जैसे लिखा गया है कि मनुष्य पहले वृक्ष से बात करके अपना उपज बढ़ाते थे। ऐसे बात करके, जैसे कृषि अपने उस धरा की जो राजा होते थे, वो राजा और उनके जो सब ऋषिगण होते थे, वो प्रकृति से बात करते थे कि इस बार हमें इतना चाहिए, इतना धान चाहिए, इतना फल चाहिए। वो बात करते थे और प्रकृति उसी के साथ और उसी हिसाब से देती थी। हम तो बात करना छोड़ दिए हैं। They used to talk. दीदी Common बात कैसे people करते हैं? प्रसिद्धि ऐसे आती ही तो बात कैसे करते हैं? ऐसे बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। अपने आम के पेड़ पर जाइए और बात कीजिए, मुझे ये ऐसा आम चाहिए। माँ है, वो भी जीवित है, बात कीजिए, सचमुच बात कीजिए। बात करते थे सब। जो जब भी होम यज्ञ होता था, वो तो प्रकृति के साथ बात करने का एक माध्यम था। आप देखोगे हर होम यज्ञ में प्रकृति के साथ बात होता था कि मेरे प्रजाओं को इस होम के इस यज्ञ के कारण आप उनको आश्रित करेंगे, उनको शरीर से निर्मल, मन से निर्मल और धन धान्य ना हो, लेकिन खाने के लिए पर्याप्त आप हमें देंगे। यही तो होम का रहस्य है। यही तो बात होता था। यही तो जो जिसे कहते हैं मांडवाली, यू 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 गिव मी दिस, आई विल गिव यू दिस। मैं श्रम दूंगी, मैं आहुति करती हूँ अपने जीवन का ज्ञान और अपना श्रम दूंगी, आप हमें ये देना। यही तो था यज्ञ। क्या था? दीदी ऐसा लगता है प्रकृति हम से घबरा बात। जाते हैं, बात नहीं करते हैं, हम परिस्थिति से घबरा जाते हैं और अपने आप को ही वो करते हैं, प्रकृति को ही। हमें बात नहीं करनी आती ना आप परिस्थिति तो से। प्रकृति की छोड़िए, आप तो खुद की साथ बात नहीं करते, सिर्फ हाँ जी दूसरों की बिल्कुल। बात करते हैं। यू आर जी सो जी। ओरिएंटेड टुवर्ड्स सो मेनी अदर थिंग्स जो होनी चाहिए, वो नहीं होता। इसीलिए इतना निष्प्रभ हो जाते हैं, बिल्कुल निष्क्रिय बिल्कुल। हो जाते हैं। आज बात नई बात पता चली है कि अपने से प्रकृति से बात करनी है। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। शब्दानी चलिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। एवरीबॉडी इज सो हैप्पी, सब खुश है। हरिओम आंटी। आंटी आज बहुत अच्छी बात पता चली है कि हमें अपने आप से बात करनी है, प्रकृति से बात करनी है। हम घबरा जाते हैं जब भी कोई परेशानी दुख आता है, तो बाहर की तरफ होती है, दूसरों की बातें करते हैं, अपने आप से बात नहीं करते हैं। आज बहुत अच्छी समझ आई है, आगे भगवान चलाएंगे वैसे।
हेलो, नमस्ते हाँ प्रभा जी जी। हाँ जी प्रभा सपना जी, जी हाँ जी हाँ सपना जी हाँ, शुभ नववर्ष। हाँ थैंक यू हाँ, सपना जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते गुरु ভালো गुरु আছো वंदना करছি, प्रभा जी। हाँ प्रभा हाँ जी, दोपहर में करेंगे दोपहर गुरु में वंदना। हाँ दोपहर में ঠিক करेंगे আছে। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी आंटी, आप हमेशा कहते हो ना अपने केंद्र में आ जाओ। अपने केंद्र में आना क्या होता है? कैसे आते हैं अपने केंद्र में आंटी? अपने साथ बातें करने से ही ना अच्छा, अपने आप हो जाएगा केंद्र तुम ही ठीक है। केंद्र हो ठीक तुम्हारे ठीक पास आना ही केंद्र में आना ठीक है। तुम अभी ऑलवेज तुम्हारा विचार के साथ उलझन में चले जाते हो दो किस्म का साधना होता है एक है झूठ का साधना एक है सत्य का साधना तो जी संसार से हमको जो माता पिता बंधु सखा किताबें टीचर ये सब से झूठ का साधना बताया गया है सब जी असत्य कौन बोल रहा है? हमको अभी तक संसार का साधना सब झूठ का साधना बताया गया है तो अभी सत ज्ञान में आने से सही सत्संग में आने से ये सत्य का साधना है अपने के पास जी आओ म्यूट कर दो कौन है होस्ट जी आंटी, हाँ जी अपने पास आ जाना ही सत्य केंद्र में आना तुम ही ठीक है। केंद्र हो तुम ही जहां हो यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन लेकिन तुम ठीक पर्सनालिटी में फंसे हुए हो तुम कौन हो जानते नहीं हो अपने को जानना केंद्र में आना ठीक है। अपने को जानने से पता चलेगा हमारा जाति जो है आत्मा हमारा जात है गोत्र हमारा जो से कहते हैं ना जाति गोत्र सत्य मुक्ति जो सब कहते हैं ये ज्ञान समझ में आएगा जात हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार गुरु कहता है ना जी गोत्र हमारा ब्रह्म है हमारा गोत्र ये पराशर गोत्र सांडिल्य गोत्र ये बहुत सारे जो होता है केंद्र हमारा माता पिता पूरा शुरू से वो गोत्र हमारा कहा जाता है हमारा गोत्र हम ब्रह्म से आए हैं जी ब्रह्मवीत है लेकिन अभी तुम क्या बीत हो क्या तुम जानते हो अभी सारा कंप्लेन 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 जजमेंट कंपैरिजन ये नहीं हुआ मेरे से ये हो बिल्कुल। गया ये क्यों हुआ तो ब्रह्म जी भूल गया है ना तो केंद्र जी में आना ब्रह्म तुम्हारा गोत्र हो जाएगा समझे जी सत्य हमारा फादर जी गौरव कल जात चलना हमारी आपके आत्मा शादी में सत्य हमारा बाप है है? मुक्ति हमारा धर्म है नहीं, वो अंकिता कह रही थी गौरव ने मेरे को मना कर दिया। मैंने कहा मेरे से तो अरे उसने ऐसी अनीता कोई म्यूट बात करो करी बेटा नहीं। म्यूट करो अनीता काकर सॉरी जी दीदी। आंटी, जी समझे ये सारा जी बातें को समझना पड़ेगा जी तुम्हारा आंटी, समझ में एक ही चेतना का सकल पसारा ये केंद्र है बोध में एकता तुम्हारा ये समझ आ जाएगा कि एक नूर का सकल पसारा सारा कॉन्शसनेस फैला हुआ है कोई इधर आकार विकार सब वही एक नूर का है वो जिंदा है वो जिंदा मैं हूं तो सब जिंदा है तो सब मैं ही हूँ ये है बोध में एकता आ जाएगा तुम्हारा